अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरे पास आज नोकिया का एक सेट आया हुआ है। नोकिया 106 TA1114। देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें TA1114। ये देखें ये चार्जिंग शो नहीं कर रहा। इसका मसला ये है कि ये चार्जिंग शो नहीं कर रहा। अब और यहाँ पर भी चार्जिंग शो नहीं कर रहा। अब मज़ीद मोबाइल को ओपन करके चेक करते हैं कि इसका क्या मसला है। तो मोबाइल मैंने ओपन कर लिया है। आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ कि इसके सारे कंपोनेंट्स उतरे हुए हैं। इस मोबाइल पर पहले भी कोई काम करता रहा है। ये देखें ये उतरा हुआ है, रिमूव है, यहाँ पर कुछ नहीं है। चार्जिंग जैक, ये देखें यहाँ पर भी बहुत से कंपोनेंट्स नहीं हैं। सबसे पहले हम चार्जिंग जैक को चेक करेंगे, वहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देखें चार्जिंग जैक ओके है, यहाँ से चार्जिंग जैक से वोल्टेज निकल रहे हैं। जिस पॉइंट पर भी ये देखें यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहे हैं और इस पॉइंट पर भी आ रहे हैं। उसके बाद ये चार्जिंग आईसी में चले जाते हैं, यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहे हैं और इस पॉइंट पर भी आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे। ये देखें इस पॉइंट पर रीडिंग आ रही है, इस पॉइंट पर कोई रीडिंग नहीं है। इस पॉइंट पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। इस पॉइंट पर रीडिंग आ रही है, ये पॉजिटिव का पॉइंट है, बैटरी की जमा का पॉइंट है। इस पॉइंट पर भी रीडिंग आ रही है, यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है। मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ किस किस पॉइंट पर रीडिंग आ रही है। यहाँ पर रीडिंग आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी, और इस पॉइंट पर नहीं थी। जब भी हम ये चार्जिंग आईसी लगाएंगे डायोड, तो यहाँ पर रीडिंग आ जाएगी। इस पॉइंट पर रीडिंग आ रही है, ये पॉजिटिव का पॉइंट है। कंपोनेंट्स रिमूव थे वो मैंने लगा दिए हैं। उसके बाद जिस पॉइंट पर रीडिंग नहीं आ रही थी उस पर रीडिंग आ रही है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अब मैं आपको वोल्टेज भी चेक करवा देता हूँ कि वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देखें 0.07 वोल्टेज आ रहे हैं। बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज नहीं आ रहे। ये देखें इस पॉइंट पर वोल्टेज आ रहे हैं और यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन बैटरी की जो पॉजिटिव है उस पर वोल्टेज नहीं आ रही। ये देखें ये चार्जर से पूरे वोल्टेज आ रहे हैं, 5.13 वोल्ट आ रहे हैं। ये देखें इस पॉइंट पर वोल्टेज नहीं आ रहे। जब तक बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव पॉइंट पर वोल्टेज नहीं आएंगे उस टाइम तक
मोबाइल चार्ज नहीं करेगा। ये देखें, जो कंपोनेंट्स रिमूव थे उसके लगाने के बावजूद भी मोबाइल चार्जिंग शो नहीं कर रहा। अगर मोबाइल चार्जिंग शो करेगा तो ये बैटरी स्टोर नहीं करेगा। अब हम चेक करेंगे कि किस किस पॉइंट पर रीडिंग नहीं आ रही। इस पॉइंट पर रीडिंग आ रही है, यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है, और इस पॉइंट पर रीडिंग नहीं आ रही। मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ कि इस पॉइंट पर कोई रीडिंग नहीं आ रही। ये पॉइंट ग्राउंड है, ये देखिए मैंने जूम कर लिया है। ये सामने रेजिस्टेंस से नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये चार्जिंग की पॉजिटिव का पॉइंट है। इस पॉइंट पर कोई वोल्टेज नहीं आ रहे। ये देखें, ये दो पॉइंट आपस में शॉर्ट हैं और ये ग्राउंड है। इस पॉइंट पर वोल्टेज आ रहे हैं। पॉजिटिव की जो चार्जिंग की पॉजिटिव का पॉइंट है ना, इस रेजिस्टेंस पर आ रहे हैं वोल्टेज, और यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं है। जब तक इस पॉइंट पर रीडिंग नहीं आएगी तो बैटरी कनेक्टर पर 4 वोल्ट क्रिएट नहीं होंगे। मेरे पास इसके जैसा एक डेड बोर्ड पड़ा हुआ है। अब हम इसकी मदद से देखेंगे कि लिंक कहाँ से ब्रेक है, और अब हम चेक करेंगे कि सीपीयू में ये किस बबल पर इसका लिंक जा रहा है। ये भी मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ कि इसका लिंक किस पॉइंट पर जा रहा है। मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये रेजिस्टेंस यहाँ से लिंक सीधा सीपीयू में जा रहा है इस बबल पर, और ये बाहर सीधा इस पॉइंट पर जा रहा है। मैं आपको बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल वाज़े नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखें इस पॉइंट पर। अब हम जो हमारे पास बोर्ड आया हुआ है, मोबाइल आया हुआ है, उस पर चेक करेंगे कि इस पॉइंट पर रीडिंग आ रही या नहीं आ रही। अगर उस पॉइंट पर रीडिंग आ रही होगी तो हम एक जंपर लगाएंगे। अब मैं उस पॉइंट को स्क्रैच कर रहा हूँ। स्क्रैच करने के बाद हम एक जंप लगाएंगे। जंप लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा मसला हल हो गया या नहीं हुआ। लेकिन जंपर मैंने लगा लिया है और वॉश भी कर लिया है बोर्ड को अच्छी तरह से। मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल जंपर वाज़े नज़र आ रहा है। ये इस पॉइंट पर लगाया है, रेजिस्टेंस की अगली साइड पर, और जो जिस रेजिस्टेंस पर मैंने लगाया है उसकी दूसरी साइड पर चार्जिंग के वोल्टेज आ रहे हैं। चार्जिंग की पॉजिटिव का पॉइंट है वो। अब मैं मोबाइल को चार्जिंग लगाता हूँ, उसके बाद चेक करता हूँ हमारा मसला हल हो गया या नहीं हुआ। ये देखें नोकिया। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि ये देखें, ये चार्जिंग भी कर रहा है, ये चार्जिंग शो कर रहा है। अब हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे। बैटरी कनेक्टर की जो पॉजिटिव का
पॉइंट है ना, उस पर कि वहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें, ये बैटरी कनेक्टर की जो पॉजिटिव का पॉइंट है उस पर वोल्टेज पूरे आ गए हैं 4 पॉइंट समथिंग। अब ये चार्जिंग स्टोर भी करेगा। ये देखें, ये जंपर मैंने बड़ा लगा दिया है, बाद में इसे मैं छोटा कर दूंगा। ये देखें, ये चार्जिंग कर रहा है। मोबाइल मैंने ऑन कर लिया है, तो मैं अब आपको यहाँ पर भी इसकी चार्जिंग चेक करवा देता हूँ कि ऑन पर चार्जिंग कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखें, अब ये मोबाइल थोड़ी देर तक ये बैटरी फुल का ऑप्शन दे देगा, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, मोबाइल ऑप्शन दे रहा है बैटरी फुल। ये देखें, अब मोबाइल बैटरी स्टोर भी कर रहा है और चार्जिंग भी कर रहा है। अब मैं दोबारा आपको मोबाइल ओपन करके चेक करवा देता हूँ कि ये मैंने जंपर कहाँ से कहाँ तक लगाया है। मैंने जंपर छोटा कर लिया है। ये देखें, सीपीयू में जाता है। अगर ये लिंक ब्रेक होगा तो सीपीयू बैटरी कनेक्टर पर वोल्टेज क्रिएट नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये चार्जिंग शो भी नहीं करेगा और चार्जिंग स्टोर भी नहीं करेगा। ये देखें, मैं रीडिंग आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखें, मज़ीद मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये बैटरी जो चार्जिंग का वोल्टेज आते हैं ना, इसका लिंक ये सीधा इस पॉइंट पर आ रहा है। ये चार्जिंग की पॉजिटिव का पॉइंट है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस की अगली साइड से होता हुआ ये सीपीयू में जाता है। जब तक सीपीयू में वोल्टेज नहीं जाएंगे तब तक ये सीपीयू वोल्टेज क्रिएट नहीं करेगा बैटरी की पॉजिटिव का जो पॉइंट है। जब तक वोल्टेज क्रिएट नहीं होंगे उस वक्त तक ना मोबाइल चार्जिंग शो करेगा और ना ही मोबाइल चार्जिंग स्टोर करेगा। ये देखिए, इस पॉइंट पर 4 पॉइंट समथिंग वोल्टेज आने चाहिए। अगर नहीं वोल्टेज नहीं आएंगे उस वक्त तक मोबाइल चार्जिंग शो भी नहीं करेगा, और अगर शो करेगा तो चार्जिंग स्टोर कभी भी नहीं करेगा। ये रेजिस्टेंसें बहुत अहम हैं। अगर आप इनको रिमूव कर देंगे तो कभी भी मोबाइल चार्जिंग शो नहीं करेगा। ये देखें, इसका लिंक सीधा इस पॉइंट पर आ रहा है, उसके बाद सीधा सीपीयू में जा रहा है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि जो ये फ़ॉल्ट था मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं कि मैंने ये फ़ॉल्ट किस तरह बनाया है।